आज हम अपने साथ जो टॉपिक लेकर के आए हैं व्यावसायिक अध्ययन के लिए, क्योंकि आगामी 19 जून को हमारे व्यावसायिक अध्ययन का जो पेपर बाकी है आरबीएससी बोर्ड का, उससे रिलेटेड हम कुछ चिंतनीय विषय जो है हमारे लिए, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है कि हमने जो पढ़ाई की है, जो हमारे को इतनी छुट्टियां मिली है, उसमें हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और हम इस समय को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इस बचे हुए समय में जो हम इतने समय में जो भूल चुके हैं उसको वापस कैसे रिकॉल करें। हमारा जो माइंड है बहुत शार्प माइंड है, कंप्यूटर से भी तेज है, बस हमें जरूरत है केवल और केवल उसका अधिकतम उपयोग करने का या उसका तरीके से उपयोग करने का। अगर देखा जाए तो व्यावसायिक अध्ययन एक थ्योरी का सब्जेक्ट है और इस थ्योरी के सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है बोरियत की थ्योरी पढ़ते बोर लगता है, हम कैसे इस बोरियत को मिटाएं। तो अभी हमें बोरियत को नहीं देखना है। हमारे पास जो छुट्टी का समय जो मिला था, अभी 100 दिन हम नहीं पढ़ पाए थे, जो हमारे कोरोना के कारण हमने जो सोच समझ करके जो छुट्टियां गवर्नमेंट ने की थी हमारे भले के लिए, लेकिन एग्जाम भी जरूरी है, उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है, क्योंकि केवल बिना एग्जाम दिए अगर हमें प्रमोट कर देते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाते हैं तो कभी हम अपना मार्कशीट दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम कितने मार्क्स लेके आए थे, हम तो प्रमोट हो गए थे। तो कैसे के बता सकते कि हमने पढ़ाई की थी नहीं की थी। तो हमने क्या पढ़ाई की नहीं की, इसके लिए हमारे पास मार्कशीट होनी जरूरी है सरकार द्वारा। इसलिए सरकार भी चाहती है कि हमारा पेपर हो बिजनेस स्टडीज का। तो जो आगामी 19 जून को जो हमारा बिजनेस स्टडीज का जो पेपर होने जा रहा है, उसमें हमारे को वापस जो रिकॉल करने की जरूरत है। रिकॉल के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे पास उसके जरिए होंगे, किस प्रकार से हम उसको रिकॉल करेंगे, ताकि हमने जो पढ़ाई की है या जो कर रखी है साल भर पीछे, उसको कैसे हम अधिकतम उपयोग करके हमारे मार्क्स को गेन करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने देखा है कि हमारा जो मार्किंग जो कैटेगरी है, जो हमारा अंक भार का जो क्षेत्र है जो हमारे बिजनेस स्टडीज में, वो ये है कि अगर हम देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक है सिद्धांतिक थ्योरी का टॉपिक, जिसमें अंक भार 56 नंबर का है, यानी 56 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आता है हमारा जो, वो है व्यवहारिक प्रैक्टिस। उसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल जुड़ गए, क्योंकि हमारे पास जो 14वां जो सब्जेक्ट चैप्टर है, जो चैप्टर है जीएसटी से रिलेटेड, उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और भी कुछ लॉ में भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास 8 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएगा जो हमारे प्रैक्टिस से रिलेटेड होगा। और कुछ एक नवाचार करते हुए राजस्थान बोर्ड ने केस स्टडी को भी जोड़ रखा है, जो 16 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 16 मार्क्स की। 16 मार्क्स की जो केस स्टडी है वो आरबीएससी बोर्ड में तो 16 मार्क्स की है, लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड की या दूसरे बोर्ड से बात करें तो इसको बढ़ाकर उन्होंने 80 और 20 का रेशियो कर दिया। कई बोर्ड ने तो 60-40 का रेशियो कर रखा है, अर्थात 80% तक केस स्टडी आने लग गई है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी के अंतर्गत हम जो सब्जेक्ट जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांतिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको समझते हुए हमारे को एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमारे को ये निर्णय देना होगा कि प्रबंधकीय पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना सही है और कितना गलत है, उसमें प्रबंधकीय गुण कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो केस स्टडी का भी क्वेश्चन आजकल आरबीएससी बोर्ड ने 16 नंबर के डाल दिए हैं। तो इस प्रकार हमारे पास देखा जाए तो 80 नंबर के हमारा पेपर होगा, जिसके लिए हमारे को सवा 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट जो है उसमें 15 मिनट हमारे को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, 3 घंटे हमारे लिए लिखने के लिए होते हैं। वो 3 घंटे हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो 80 नंबर के लिए 3 घंटे 15 मिनट बहुत ज्यादा है। अगर हमने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2.25 घंटे लग सकते हैं लिखने के लिए। बाकी 15 मिनट हम उसको रिवीजन करेंगे, कहीं हमने कोई गलती की है नहीं की है या कुछ छूटा तो नहीं है हमसे। तो हमारे रिकॉल के लिए हमारे पास सफिशिएंट 15 मिनट होते हैं अगर हमें सब कुछ आता है तो। इसलिए हमारा टोटल मूल्यांकन है 80 नंबर पे, 20 नंबर हमारे स्कूल वाले भेज देते हैं। तो हमारे पास टोटल 100 का आता है, 20 के लिए हमें सोचना है नहीं, क्योंकि 20 तो हमारे को मिले, 20 में से 18 16 हर स्कूल वाले दे देते हैं हमारे को। लेकिन जो हमारे को अभी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस पर हमें विचार करना है वो 80 मार्क्स के लिए, जिसमें 56 नंबर हमारे थ्योरी के लिए, यानी हम जो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, जो हमने सब्जेक्ट विषय पढ़े हैं, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, उसके लिए हमारे को 56 नंबर की तैयारी करनी है। और व्यवहारिक क्वेश्चन और केस स्टडी पर हमारे 24 नंबर जो जुड़े हुए हैं, उसमें अगर हम अच्छे से गेन कर सकते हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अगर हमने साल भर उस पर प्रैक्टिस की है, तो 24 नंबर भी हम गेन कर सकते हैं। क्यों कि देखा जाए तो अमूमन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। पहले जो सबसे टॉप लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं,
जो उनका ध्येय होता है कि हमारे को 80 में से 70 नंबर 75 नंबर लाने या 80 में से 80 लाने हैं। तो उनके लिए क्या है कि सारे तीनों बिंदुओं को अच्छे से समझना है और करना है। दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे होते हैं मध्यम मिडिल लेवल के। मिडिल लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ध्येय होता है कि हमारे को केवल पास होना है या फर्स्ट डिवीजन लाना है। उसके लिए 20 नंबर तो हमारे कहाँ से चले गए और हमारे पास जो 40 नंबर है वो हम इसमें से या केस स्टडी से किसी तरह से अर्ज कर लेंगे ताकि हमारा फर्स्ट डिवीजन बन जाए, यानी एवरेज स्टूडेंट के लिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके हमें केवल पास होना होता है। क्या होना होता है? पास होना, कि हमें केवल पास होना है। जब पास होने की जो दिमाग में एक मेंटालिटी बन जाती है तो उस कंडीशन में हमारे को ये देखना था कि केवल इसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर जो हमने रख लिए हैं उसको कर ले तो हम पास भी हो सकते हैं। तो आज हम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक जो टॉपर स्टूडेंट है उसको किस तरह से करना चाहिए, एक मिडिल एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और एक जो केवल पास होना चाहता है वो कैसे स्टडी करना चाहता है। इसके लिए हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए और जहां तक हो सके उसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है कि हमें कैसे अपने एग्जाम को तैयार करके एग्जाम में हमारे को अपने आप को प्रदर्शित करना है, क्योंकि हम जो अब एग्जाम में लिख करके आएंगे उसके नंबर हमारे को बोर्ड वाले कॉपी में चढ़ा करके मार्कशीट के रूप में हमें दे देंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो टॉपर स्टूडेंट को ये जो 8 टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं वो क्या क्या है, सारे मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप, इंश्योरेंस, सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे के सारे टॉपर स्टूडेंट को करने हैं और उन्होंने कर भी रखे, जहां तक मुझे पता कर रखे। बस वो थोड़ा जो एक लंबा गैप आया है उसमें वो भूल गए हैं। भूल का मतलब कि दिमाग ने उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज करके रख दिया है। जैसे कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो रहता है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी जो हमने साल भर पढ़ाई की है वो हमारा कहीं ना कहीं स्टोर है, हमें उसे केवल अब रिकॉल करना है। तो टॉपर स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉल कैसे करेंगे। तो उनको क्या करना है कि जो अब हमारे पास समय बचा है 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, उन्हें हर एक इन 8 टॉपिक को उतने में डिवाइड कर लेना है। जितने दिन उनके पास बचे हैं उतने दिनों में उन्हें इसको डिवाइड कर देना है। अगर एक दिन में 2 टॉपिक मिलते हैं 2 टॉपिक, अगर एक दिन में 1 मिलते हैं 1 टॉपिक, हमारे को किसी भी तरह से उसको डिवाइड करके उतने टॉपिक की तैयारी डेली करनी है। और तैयारी कैसे करनी है, हमारे को उस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक के जो पॉइंट है वो सारे के सारे हमारे को वापस से धीरे धीरे करके 1 घंटे में 2 घंटे में आराम से पढ़ना है। हमारे जो पहले टॉपिक है प्रबंध, वो पहले चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर, पहले सेकंड और थर्ड चैप्टर में, पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर में हमारे को मिलते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उसमें, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से टॉपिक है, जैसे उसकी क्या मीनिंग है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या उपयोगिता, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है, मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मिलते हैं। तो हमारे उन 3 चैप्टर को हमारे को पढ़ना है पूरा का पूरा एकदम स्लोली आराम से कूल होकर के, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में जो हमने पिछले पढ़ रखा है उसको वो रिकॉल कर सके हमारा माइंड। और जब एक बार रिकॉल कर लेगा तो फिर हमारे फ्लो में आ जाएगा, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि हमें एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक को अच्छे से डीपली कंसीडर करके पढ़ करके जाना है, तभी हम 75-80 के पास पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों कि अभी के समय में जो हमने जो पीछे देखा था कि जो थ्योरेटिकल सेक्शन है 56 मार्क्स का है, जो केस स्टडी है वो हमारे 16 मार्क्स की है, जो हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो 8 मार्क्स का। तो हमारे को ईच एंड एवरी सेक्शन को टच करना है, हर एक चीज को समझना है, वापस से रिकॉल करना है, जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने समझ रखा है उसको धीरे धीरे वापस से करना है। और वो कैसे होगा, जब हम सब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, केवल हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना, केवल हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को एक बार वापस पढ़ेंगे तो हमारे सामने वो सारी चीजें आ जाएगी जो हमने पिछले 1 सालों में पढ़ा था। और उसके साथ साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो उन चीजों को हमारे को पॉइंट टू पॉइंट एक कॉपी में नोट करते जाना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मीनिंग नोट किया हमने कि मीनिंग टॉपिक हमारे को याद रखना है, तो उसको पढ़ा, मीनिंग में क्या पढ़ा हमने उसको नोट कर लिया। फिर डेफिनेशन यानी परिभाषा, तो हमें 1-2 राइटर की परिभाषा नोट कर लेंगे कि ये हमें वापस से एग्जाम के लिए तैयार करना है। उसके अलावा जो जो पॉइंट हमारे को मिल रहे हैं उनको, जैसे इंपॉर्टेंस के पॉइंट हुए, फंक्शन के पॉइंट हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट हुए, हमारे एडवांटेज यानी लाभ हानि के पॉइंट हुए, सारे पॉइंटों को हमारे वापस एक बार लिखते जाना है, पढ़ते जाना है।
यानी पढ़ने के साथ साथ लिखने का काम भी हम एक रफ कॉपी में करते जाएंगे। जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो एक दिन में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में सारा का सारा रिकॉल कर लिया और अब हम एग्जाम में अंदर वो सारी चीजें दोबारा से लिख सकेंगे। और इस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए खुद ही तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी फ्रेंड्स की, ना किसी टीचर की। क्यों? अब जो अगर हमारे को फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करेंगे या टीचर से हम कंसल्ट करेंगे तो हम केवल और केवल अपने दिमाग को एक्स्ट्रा बर्डन देंगे। अब हमारे दिमाग को बर्डन नहीं देना, अब हमारे दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए उसे ये कहना है कि हमारे दिमाग को ये कहना है कि हमारा जो पिछला जो हमने पढ़ रखा है, जो टीचर से समझ रखा है, जो दोस्तों के साथ हमने कंसल्ट कर रखा है, वो सारा का सारा हमारा वापस रिकॉल आ जाए, हम एग्जाम के लिए वापस से प्रिपेयर हो जाए। तो टॉपर स्टूडेंट के लिए ये कि उसको एक एक चैप्टर वापस से खुद राइट डाउन करते हुए लिखना है और हर एक पॉइंट को वापस से धीरे धीरे स्लोली पढ़ते हुए हमारे को आगे बढ़ना है, ताकि जो समय हमारे पास बचा हुआ है उन 8 टॉपिक्स में हम सारे के सारे टॉपिक लास्ट एग्जाम वाले दिन से पहले हम सारे कंप्लीट कर ले। हमारा कोई किंतु परंतु नहीं रहे, हमारे दिमाग में किसी भी तरह का डाउट जो है वो अगर है तो आप रिकॉल करके या फोन करके या कंसल्ट करके कमेंट बॉक्स में हमसे वापस पूछ सकते हैं कि ये चीज हमारे। बाकी कोशिश ये रखें कि हम जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे कंप्लीट रिकॉल कर ले और अच्छे से तैयार कर ले, ताकि एग्जाम में हमारे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। एवरेज स्टूडेंट को 40 मार्क्स लेने, 40 मार्क्स लेने के लिए उसको अब ये देखना पड़ेगा कि जो 20 मार्क्स उसमें उसके कितने जा रहे हैं, उसके बाद में 40 से कम या ज्यादा उसको अचीव करने। उसके लिए हमने देखा है कि देखो हमारे पास मार्किंग देखें तो पहला जो टॉपिक है मैनेजमेंट, जो पहले 3 चैप्टर में उसकी मार्किंग है 16 मार्क्स की। उसका जो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो 16 मार्क्स का है वो हमारा व्यापारिक विधि है, बिजनेस लॉ, 16 मार्क्स का। अब जो इसमें मैंने जो ब्लू से जो अंक बांट दिए 16, 8, 8 और 8, ये चैप्टर जो है वो हमारे सैद्धांतिक एंड थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन आंसर लर्न किए हैं वो केवल क्वेश्चन आंसर के रूप में है। इसमें हमारे को ज्यादा नहीं सोचना, अगर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जोड़ करके लिखेंगे तो चल जाएगा। क्यों कि यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज भी चल रही जा सकती है, क्योंकि ये थ्योरी है। इसमें कुछ बुक की कुछ अपने लैंग्वेज लिखेंगे तभी हमारे को मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे को प्रबंध, अभिप्रेरणा, विपणन और बीमा, इन चैप्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास केवल क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टॉपिक रखे हुए हैं कि केवल कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उस क्वेश्चन के आंसर क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये सब उसमें दिए गए। तो अगर हमारे को अगर 60 प्लस लाना है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए कि जो थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली जिसमें हमारे को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, उनको हमें पहले तैयार करना है। कौन कौन से? एक तो प्रबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, विपणन, प्रबंध और बीमा। उसके साथ साथ हम चाहे तो उद्यमिता को भी कर सकते हैं, क्योंकि भी जस्ट लाइक वो भी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है इन चीजों में। बाकी जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि व्यापारिक विधि में हमारे पास जो भी चीज है, जो भी हमारे उसके अंदर लिखना है उसमें सारे टू दी पॉइंट लिखना है, उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। इनमें तो हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अगर ऐड भी कर देते हैं तो वो चलता है। वो चलता है, क्यों चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि वो एड लेस इस थ्योरी को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि मोस्टली जब हम लर्न करने बैठते हैं तो जो किताब में पढ़ा रखा होता है वो उतना तो याद रहता भी नहीं। जितना हम पढ़ते हैं उसका केवल 1/3 ही हम रिटेन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में, क्योंकि बाकी सब लगभग दिमाग से उड़ चुका होता है या उड़ता भी नहीं है। तो कम से कम कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टोर होता है जो उस समय अचानक में वो हमारे सामने नहीं आ पाता। तो जब हमारे सामने नहीं आ पाता तो हमारे सामने दिक्कत आती है कि कैसे किया जाए। तो उस समय थोड़ा हम अपनी दिमाग में जो चीज हमारे एडरेस करने के लिए होती है वो इसमें हम कर सकते हैं। अब जैसे प्रबंध, अभिप्रेरणा, विपणन, प्रबंध, उद्यमिता और बीमा के अंतर्गत हमारे क्या क्या चीज करनी है, तो उसमें हमारे उनके अर्थ यानी उसका मीनिंग नोट करना है, उसका हमारे को व्याख्या डेफिनेशंस नोट करनी है 1-2 राइटर्स की, उसके फंक्शंस के पॉइंट नोट करने हैं, महत्व के, उसकी उपयोगिता के पॉइंट नोट करने हैं। उसके अलावा उसके अंदर कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो हम उसमें नोट कर सकते हैं, वो हमारे को नोट करके रखनी है और हमारा फोकस कंप्लीटली इसी पे रखना है। सबसे ज्यादा जो हम फोकस करेंगे वो इस पे करेंगे। जो हम ध्यान देंगे वो हमारे जो ध्यान केंद्रित होगा वो केवल और केवल इन लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर पे होगा।
उसके अलावा हमारा ध्यान इधर उधर नहीं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो इसके लिए अब हमारे पास टाइम है। अगर हमने पहले से पढ़ रखा है, हमने समझ रखा है, तो उसको केवल रिकॉल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमारे को समझ में आया तो उसे हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ज्यादा फोकस केवल इन 5 चैप्टर पे करें ताकि हमारा स्कोर अच्छे से अच्छा हो। उसके बाद जो नॉर्मली क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिनको केवल क्वालिफाइड करना है, केवल बैठना है, खाली ये सोचना है कि मैं किस तरह से क्वालिफाइड कर सकता हूं, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि उनको केवल और केवल 4 चैप्टर टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए कि क्वालिफाइड स्टूडेंट किस तरह से इसको क्वालिफाइड करेंगे, जिनके केवल दिमाग में है कि हमें केवल पास होना है, या हमारा रहेगी केवल हम एग्जाम में बैठे हम पास होकर के आ जाए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो इन 4 टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करे, इन पे ध्यान दे और केवल इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़े। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर उनको पहले 3 चैप्टर में इसके मिल जाएंगे, चौथे 5 यानी 8वें चैप्टर तक ये मिल जाएगा और 13वें चैप्टर में ये मिल जाएगा। यानी इन चैप्टर को अगर वो पढ़े तो अच्छे से, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उन्हें केवल इन चैप्टर्स की मीनिंग, उनकी डेफिनेशंस, उनके अंदर जितने पॉइंट मिले उनको नोट करना है। उनके अंदर कोई ऐसा उपयोगिता वाला पॉइंट मिले, जैसे मैनेजमेंट में व्हाई मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, यानी प्रबंध कला या विज्ञान क्या है, ऐसे जो टॉपिक या उनके अंदर कोई डिफरेंस मिलता है उनको नोट कर ले। बस इतना करें और अपनी जो कंटेंट है उनको तैयार कर ले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को पढ़े। इन 4 चैप्टर को अगर वो पढ़ता है इन बचे हुए दिनों में या 3-4 दिनों में आराम से पढ़ ले, तो वो हो सकता है कि उसको कभी कोई जरूरत पड़े ही नहीं फेल होने की, तो नौबत ही नहीं आएगी। क्वालिफाइड तो आसानी से हो सकता है अगर वो इन 4 टॉपिक को पढ़ता है। तो अगर वो प्रबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, विपणन प्रबंध और बीमा वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लेता है और उसके साथ साथ वो इन चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स को नोट करके रखता है, एग्जाम में इनके पॉइंट्स को लिख करके उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स की जो भी लिखना है, उसको जो भी लिखना है, जो भी उसने पढ़ा है उसको लिख करके आता है। कॉपी से खाली छोड़ करके नहीं आनी, उसे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मुझे कॉपी खाली नहीं रखनी है, हमें इन चैप्टर से रिलेटेड जो जो मैंने तैयारी की है वो उसे कॉपी में उतार करके आना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उतार करके आना है। उसके अलावा उनके पास पासबुक होगी, पासबुक में जो छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, वो लगभग हर चैप्टर के वो 10-15 क्वेश्चन अगर लर्न कर लेता है तो क्वालिफाइड होने के लिए उसको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, केवल इन 4 चैप्टर पे फोकस करे और उन ऑब्जेक्ट छोटे क्वेश्चनों पे फोकस करे तो आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकता है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं कि जो हम ये पाठ्य वस्तु जो हमने ये टॉपिक देखे हैं, ये सारे के सारे अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हर एक लेवल का स्टूडेंट अपने हिसाब से पास हो सकता है और अपने हिसाब से वो स्कोर कर सकता है। एग्जाम में पास होने के लिए केवल और केवल उसको ध्यान रखना है कि अब जो बचे हुए समय है उसको कितना अधिकतम उपयोग कर सकता है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, आराम से हमारे पास दिन में बहुत टाइम है, अगर हम चाहें तो 3-4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं और उन 3-4 घंटों का उपयोग जितना हम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी हमने खूब रेस्ट किया लॉकडाउन में, जब रेस्ट कर चुके हैं, हमारा शरीर रिलैक्स है, तो अब हमारे को केवल 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं और 3-4 घंटे एक्स्ट्रा दे करके हम अपनी जो एग्जाम की जो फोबिया है कि अब कैसे करेंगे उसको भी दूर कर सकते हैं, प्लस हम गेन करके अपने घर वालों को भी संतुष्ट कर सकते हैं कि हमने इस लॉकडाउन का अधिकतम उपयोग करते हुए हमने आखिर एग्जाम भी दिया है और हम पास होकर के आए हैं। अगर अब लॉकडाउन के बाद अगर एग्जाम होता है और उसमें अगर कोई रह जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने लॉकडाउन का केवल और केवल फालतू का वेस्ट करने में ही जीवन व्यतीत किया है। वरना अब जो भले हमारे पास 5 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, उसमें भी अगर हम तरीके से देखें केवल पास होना है, 4 चैप्टर को हम तैयार कर लेते हैं, इन 4 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। अगर हमारे को एवरेज स्टूडेंट बनना है तो हम इन 5 चैप्टर पर ध्यान देंगे। उसके अलावा बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और लर्न कर लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस लॉ क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कर लेंगे, तो हम एवरेज 40-50 मार्क्स ला सकते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब जाके तब सवेरे केवल उनको रिकॉल करना है क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि उनका शुरू से दिया था कि मेरे को टॉपर बनना है, तो उनको तो केवल और केवल ये करना है कि रिकॉल करना है, दिमाग को जगाना है। दिमाग एक बार जग गया तो मान के चलो कि उसके टॉपर बनने में कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। टॉपर बनना बहुत आसान है, केवल और केवल ये देखो कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। जो हमने सोच रखा है दिमाग में कि हमें ये करना है वो करना है, केवल वो करते जाओ और कोशिश ये करो कि हमने जो पढ़ रखा था
जिस टीचर से प्रोडक्ट आता है, जिस किसी से भी प्रोडक्ट आता, हमें केवल और केवल याद करना है। अगर मान लो नहीं याद आ रहा है, आप हमें कॉल करो, हमारे कमेंट बॉक्स में डालो, हम उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक है आपको बाहर निकालने की वजह ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो, और कोशिश ये करेंगे कि आप ज्यादा ज्यादा स्कोर कर सको। कोशिश यही रखो कि जहां तक अगर सारे चैप्टर रिव्यू हो जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कम से कम इन 4-5 चैप्टर को तो कर ही ले। प्रबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, विपणन प्रबंध और उद्यमिता और बीमा, इनसे हमारे को क्या मिलेगा, इससे हमारे को एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि अब हमें कोई फेल तो कर ही नहीं सकता, हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। किसी भी तरह से हमारे क्वालिफाइड होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर हमें टॉपर बनना है तो सबको एक बार रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, जहां से भी पढ़ रखा है, जैसे पढ़ रखा है, हम उसको रिकॉल करेंगे और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करते हुए स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और घर वालों को भी ये सेटिस्फेक्शन देंगे कि उन्होंने जो हमारे पर फेस किया है वो हमारा बेकार नहीं गया है। कोशिश। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।